नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोयाबीन के प्रमुख रोग स्टेम फ्लाई के बारे में, जिसे हम तना मक्खी भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि तना मक्खी का अटैक सोयाबीन की फसल में कब होता है तथा इसके लक्षण क्या हैं, हम इसकी पहचान कैसे करें तथा स्टेम फ्लाई हमारे सोयाबीन की फसल को नुकसान कैसे पहुंचाती है, और साथ ही में हम बात करेंगे कि स्टेम फ्लाई को कैसे नियंत्रण करें तथा इसकी रोकथाम के लिए किन दवाइयों का प्रयोग करना सही होगा। तो किसान मित्रों, आप इसलिए वीडियो में बने रहें तथा वीडियो को अंत तक पूरा देखें, जिससे कि स्टेम फ्लाई का अटैक फसल में कब होता है आपको उसका पता चले। और किसान भाई, यदि आपको इसके अटैक का सही समय पता होगा तो आप प्रिवेंटिव इलाज के द्वारा रोकथाम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सभी फसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां चैनल पर वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टेम फ्लाई का अटैक हमारी सोयाबीन की फसल में कब कब होता है। तो किसान भाइयों, स्टेम फ्लाई का अधिकतर अटैक सोयाबीन की पहली स्टेज पर देखने को मिलता है, अर्थात सोयाबीन की 15 से 20 दिन की अवस्था में। और किसान भाइयों, इसका दूसरा अटैक हमें जब देखने को मिलता है जब हमारी सोयाबीन की फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में होती है। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों स्टेजों को ध्यान में रख के प्लॉट की निगरानी करते रहें। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि स्टेम फ्लाई के लक्षण क्या हैं, हम स्टेम फ्लाई को किस प्रकार पहचाने। तो किसान भाइयों, जो स्टेम फ्लाई होती है अर्थात तना मक्खी, उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। किसान मित्रों, ये हमारी घरेलू मक्खी की तरह दिखाई देती है और यह आपको सोयाबीन की फसल के पौधों में जो पत्तियां होती हैं उनके निचली तरफ देखने को मिलेगी, और यह उन्हीं पत्तों पर अपने अंडे देती है। और किसान भाइयों, कुछ दिन बाद उन अंडों में से इल्ली के समान ये छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और किसान भाइयों, जो सोयाबीन की फसल में हमारी पौधों की पत्तियों के जो तने होते हैं, तो यह कीड़े उनमें छिद्र करके अंदर चले जाते हैं और वहीं से ये हमारे पौधे के रस को चूसते हैं, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वह मुरझाने लगता है। और यह धीरे धीरे करके पौधे के मुख्य तने में पहुंच जाते हैं, जहां से यह बाहर निकल जाते हैं और यही कीड़े मक्खी बन जाते हैं। स्टेम फ्लाई का यही जीवन चक्र होता है और यह हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसलिए स्टेम फ्लाई की रोकथाम सोयाबीन की फसल में शुरू से ही करना जरूरी होता है, क्योंकि जब स्टेम फ्लाई की लास्ट स्टेज होती है तो उस समय यह कीड़ा पौधे के मेन तने में चला जाता है, जिसके कारण इस पे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं इसके नियंत्रण के बारे में। तो किसान भाइयों, हम स्टेम फ्लाई के नियंत्रण के लिए कुछ कीटनाशकों की जानकारी दे रहे हैं, जो कि स्टेम फ्लाई पर लंबे समय तक अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रिवेंटिव इलाज के बारे में, कि यदि हम स्टेम फ्लाई के अटैक से पहले ही स्प्रे करते हैं तो हमें किन कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके लिए आप कोई छोटा व सस्ता टेक्निकल ले सकते हैं, जैसे कि डाइमेथॉट, जो कि आपको टाटा कंपनी के टेफगोर में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 300 से 400 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर प्रोफोनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के पॉलीथ्रिन में देखने को मिल जाएगा। इसकी डोज की बात करें तो आप 400 से 450 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसकी जगह पर आप सिंगल प्रोफोनोफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों में से किसी एक दवा को लेकर प्रिवेंटिव इलाज कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में स्टेम फ्लाई का अटैक हो गया है और आपको स्टेम फ्लाई से लंबे समय तक नियंत्रण चाहिए तो आप क्लोरांट्रानिलिप्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कोराजन में देखने को मिल जाता है। और इसके डोज की बात करें तो आप 150 ml प्रति हेक्टेयर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, इसकी जगह पर आप थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। यह टेक्निकल आपको सिजेंटा कंपनी के अलीका में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 125 ml प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों, इसकी जगह पर आप क्लोरांट्रानिलिप्रो प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको सिजेंटा कंपनी के एम्प्लीगो में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 180 ml से 200 ml तक प्रति हेक्टेयर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको आपकी फसल में स्टेम फ्लाई का अटैक दिखे तो आप इन टेक्निकलों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप प्रिवेंटिव इलाज करना चाहते हैं तो आप डाइमेथॉएट या प्रोफोनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपकी फसल में स्टेम फ्लाई का अटैक हो गया है और आपकी सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में है तो आप क्लोरांट्रानिलिप्रोल या थायोमेथोक्सम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन या फिर क्लोरांट्रानिलिप्रोल प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन, तो आप इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि अटैक के पश्चात इन तीनों के ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप इन तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके स्टेम फ्लाई पर लंबे समय तक नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।